दूसरा, आपने एक आर्गुमेंट दिया कि 10 बिलियन में हमने नहीं लिया, बेसिकली ये 55 बिलियन बन जाएगा, क्योंकि जो 25% बचा है, अगर अब नए रेशो में जो शेयर प्राइस तय हो गई है उसके मुताबिक वो 45 अरब का है। बट दैट इज अ प्रोजेक्शन। अगर वो नहीं लेते तो फिर तो आपका 10 बिलियन ही हुआ ना। नहीं, 10 बिलियन नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप की एक कंपनी है जिसकी इक्विटी है 100 रुपये और आप 100% मालिक हैं, तो आपके पास 100 रुपये कैश हो या वो कंपनी की ओनरशिप हो, आपकी वेल्थ तो 100 रुपये की है ना। गवर्नमेंट के पास दो चॉइसेस थी। या तो गवर्नमेंट इसको एज इट इज बेच देती, तो लेट से गवर्नमेंट को 55 बिलियन अगर मिल जाते अज्यूमिंग, तो 55 बिलियन पीआई बेच देती। लेकिन उसमें फिर गारंटी कैसे करती गवर्नमेंट कि इसके अंदर कोई इन्वेस्ट करे। ये भी बड़ा लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि जी गवर्नमेंट कैसे गारंटी करेगी। लोग कह रहे हैं जी 5 साल में इन्वेस्टमेंट। ये 5 साल में नहीं होगी, ये 1 साल में होगी। अभी जो 125 बिलियन है इसका 2/3 बनता है 83 बिलियन। तो ये अप्रैल में जब क्लोजिंग करेंगे तो 83 बिलियन अभी डालेंगे और 42 बिलियन 1 साल बाद डालेंगे। और इनकी हमारे पास शेयर भी प्लेज होंगे और गारंटी भी होगी, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। तो आ, तो हमने इंश्योर किया है कि 125 बिलियन एंटिटी में डालें और 55 बिलियन की वैल्यू गवर्नमेंट को मिले। अगर ये शेयर ले लेते हैं हमसे तो 45 बिलियन वहां आएंगे हमें और 10 बिलियन अभी आएंगे। अगर नहीं लेते तो 10 बिलियन प्लस 45 बिलियन के शेयर होंगे। गवर्नमेंट विल बी वेरी हैप्पी कि अगर ये 45 बिलियन के शेयर रहें। हम ये बेचना नहीं चाहते थे क्योंकि हमारा ख्याल है कि शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन आरिफ हबीब साहब का कंसोर्टियम और एयर ब्लू, इनकी ये कंडीशन थी कि वो 100% लेंगे, वो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाह रहे थे डिसीजन मेकिंग में। तो अगर वो लेते हैं तो उन्हें बेच देंगे और 12% सालाना प्रीमियम चार्ज करेंगे।